शहर के किनारे बसा पुराना किला अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर था। एक दिन कुछ दोस्तों ने वहां एक पार्टी रखने की योजना बनाई। वे सभी साहसी थे और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। पार्टी का आयोजन रात में किया गया ताकि रोमांच और बढ़ सके। रात होते ही किले में रौनक छा गई। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें जल रही थी और संगीत की धुन पर सब नाच रहे थे। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और लाइटें बुझ गईं। सब चौंक गए, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तभी किले की पुरानी घड़ी ने 12 बजने का संकेत दिया और एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। आवाज ऐसी थी मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। सभी के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखने लगी। किसी ने मजाक में कहा, लगता है भूत हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है। सभी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। अचानक एक कोने से सफेद साड़ी पहने एक आकृति निकलती दिखाई दी। वह आकृति हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। सबकी चीखें निकल पड़ी और वे भागने लगे, परंतु दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। आकृति ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं इस किले की रानी हूँ। सदियों पहले मुझे धोखे से मारा गया था। मेरी आत्मा अब तक शांति नहीं पा सकी है। दोस्तों के समूह में से एक, रितेश, ने हिम्मत जुटाई और पूछा, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? भूत ने जवाब दिया, हर साल इस दिन मुझे वही दर्द महसूस होता है। अगर तुम सब सच्चे मन से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करोगे तो शायद मैं मुक्त हो जाऊंगी। सभी दोस्तों ने मिलकर प्रार्थना शुरू की। धीरे धीरे आकृति का चेहरा शांत होने लगा और वह अदृश्य हो गई। कुछ क्षणों बाद दरवाजे खुल गए और लाइटें फिर से जल उठी। सबने राहत की सांस ली और एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने किले से बाहर निकलकर फैसला किया कि अब वे कभी ऐसे स्थानों पर पार्टी नहीं करेंगे। इस घटना ने उनके जीवन में डर और रहस्य का एक नया अध्याय जोड़ दिया। कहानी ने उन सभी को सिखाया कि कभी कभी पुरानी कहानियों और मिथकों में भी सच्चाई छिपी हो सकती है। किला अब भी खड़ा था, लेकिन वहां फिर कभी कोई पार्टी नहीं हुई।